नमस्कार, मैं यशोदा मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में आपने जाना अश्विनी नक्षत्र के बारे में। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में। तो चलिए चलते हैं एस्ट्रोलॉजर चारुचंद्र जी के पास और जानते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए नक्षत्र के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नक्षत्र को जानने के लिए हमें 3 बिंदुओं पर विचार करना बहुत आवश्यक है। पहला, उस नक्षत्र की क्या आकार, क्या शेप, क्या आकृति आसमान में बनती है, क्या डिफाइन की गई है हमारे शास्त्रों में। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि उस पर्टिकुलर नक्षत्र के नाम का मतलब क्या है, उस नाम का बहुत इम्पैक्ट होता है उस नक्षत्र के गुण धर्मों में। और तीसरा, उस पर्टिकुलर नक्षत्र का स्वामी कौन है, देवता कौन है। मैं विंशोत्तरी स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नक्षत्र के देवता की बात कर रहा हूँ। तो इन 3 पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान दे करके आप किसी भी नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे अब पिछली बार मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया था, इस बार मैं आपसे बात करूंगा भरणी नक्षत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भरणी किसे कहते हैं। जो भरणी शब्द बना है उसमें जो मेन शब्द है वो है भरण। भरण मतलब किसी चीज़ को भरना, किसी चीज़ को संजोना। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हम अक्सर अचार और मुरब्बा रखने के लिए बरनी का इस्तेमाल करते हैं। जो बरनी एक्चुअली जो वर्ड आया है ये भरणी से ही बना हुआ है। भरणी और बरनी, बरनी अपभ्रंश है भरणी का। तो ऐसे लोगों में आप ये पाएंगे कि इन लोगों को जमाखोरी करने की आदत होती है। कुछ ना कुछ जमा करने का शौक इनको ज़िंदगी भर लगा रहता है। कैसे? जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा डाक टिकट जमा करने का शौक होता है, कुछ को सिक्के जमा करने का, पुराने नोट, घर के अंदर पुरानी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, पुरानी साड़ियाँ। अब कोई लेडी है वो तो जैसे उसको शादी में कोई गिफ्ट मिला हो, उसकी माँ ने कोई स्पेशल ड्रेस उसको उस समय दी हो, तो वो उसको भी संभाल के रखती है कि जाने कभी ये काम आ जाए। और इनके मन में एक चीज़ रहती है कि ये सारा सामान मेरे कभी न कभी काम ज़रूर आएगा। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो हमारे गुरुजी ये भी कहा करते थे कि भरणी नक्षत्र वालों के घर में दिवाली में जब साफ़ सफाई होती है सबसे ज़्यादा कूड़ा इन्हीं के घर में निकलता है। तो ये तो हुआ भरणी। और प्रिजर्व करके रखते हैं चीज़ों को, ऐसा भी नहीं कि उसको राकर जमा कर देंगे, उसको संभाल के रखेंगे। एक विशेष लगाव होता है। ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों को पुरानी यादें संजो के रखने का भी काफ़ी शौक होता है। ऐसे लोग अक्सर पुरानी बातों के बारे में बताते हुए काफ़ी खो जाते हैं, उन बातों में तल्लीन हो जाते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में उनको संजो के रखते हैं। तो भरणी का जो मतलब प्रिजर्व करने वाला जो नेचर है भरण, वो इससे परिलक्षित होता है ऐसे जातकों की ज़िंदगी में। अब इसके नक्षत्र के देवता कौन हैं? नक्षत्र के देवता हैं यमराज, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब यमराज को हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यमराज शनि के भाई हैं और सूर्य के पुत्र हैं। क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र हुए तो यमराज भी उनके पुत्र हुए, हालांकि वो उनकी दूसरी पत्नी छाया से उत्पन्न हुए थे। तो क्योंकि यमराज में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, सूर्य की वजह से धर्मराज का और शनि की वजह के भाई यमराज होने की वजह से दूसरा इनमें ये कैरेक्टर झलकता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। जो एक बार दिमाग में ठान लिया उसको करके रहते हैं, आइदर दिस साइड और दैट साइड। तो यमराज के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी कोई अच्छे काम करने वाले की मृत्यु होती है तो उसको जब यमराज लेने आते हैं तो विष्णु रूप में दिखाई देते हैं, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्रकाशित और एक अच्छा अनुभव देते हुए उसको प्रतीत होते हैं उसकी मृत्यु के समय। लेकिन वहीं जब कोई बुरे कर्मों वाला व्यक्ति आता है, क्योंकि शनि देखिए कर्मों का फल देने के लिए आप फेमस हैं, तो वो शनि के भाई यमराज के रूप में उसको दिखाई देते हैं। यानी कि एक लंबी लंबी मूछें, 2 सींग, गदा, भैंसे पे बैठे हुए, हाथ में रस्सा लिए, तो मतलब बहुत रौद्र रूप होता है। तो इनके दोनों ही रूप होते हैं ऐसे जातकों में, इस नक्षत्र देवता यमराज होने की वजह से। वो कैसे दिखाई देंगे ज़िंदगी में? अब ऐसे लोग क्या है कि जब किसी को अपना दोस्त मान लेते हैं या इनकी कोई धारणा बन जाती है तो उसे चिपक जाते हैं। जैसे कोई किसी को उन्होंने अच्छा मान लिया, अब लोग आके उनकी लाख बुराई करें। जैसे किसी माँ है, उसका एक बेटा है, बेटे का कोई दोस्त है, माँ बाप कितनी ही कोशिश कर लें बेटा वो बंदा खराब है, उसकी संगत छोड़ दे, लेकिन जब तक इनको खुद अकल नहीं आएगी ये उसके लड़ते हैं कि नहीं नहीं वो लड़का बहुत अच्छा है। भाई कैसे आपने ये बात बोल दी? और अगर कोई इनको मन को
बुरा लग गया, अगर उनको दिमाग में आ गया नहीं यार ये बंदा बेकार है, अब भले ही वो लड़का कितना ही अच्छा हो, बंदा कितना ही अच्छा हो, कितनी ही दलीलें दे दे, सुप्रीम कोर्ट भी एफिडेविट बना के देते भैया ये बंदा बहुत अच्छा, तब भी ये उसकी बात नहीं मानेंगे। मतलब आइदर दे आर ऑन दिस साइड और दे आर ऑन द दैट साइड। तो इनमें बीच का रास्ता नहीं होता अक्सर, जो देखा गया है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में आप लोग पाएंगे कि इनका दोहरा व्यक्तित्व, डुअल पर्सनैलिटी आपको इनमें दिखाई देगी। जैसे ऑफिस में तो बहुत हंसते गाते खेलते नजर आएंगे, लेकिन घर बात जाते चुप हो जाएंगे। ऑफिस वाले जब इनके घर आएंगे तो कहेंगे यार ये तो बड़ा अलग टाइप का व्यक्ति है, और जब घर वाले इनको ऑफिस में कुछ करते हुए देखेंगे तो यार ये बिल्कुल अलग टाइप का आदमी है। तो ये यमराज के नक्षत्र स्वामी होने के कारण इनमें ये गुण दिखाई देता है। दूसरा यमराज की एक खास बात क्या है, वो समय के बड़े पाबंद है। भाई जिसका जितना जब ज़िंदगी पूरी हो गई उसको 1 मिनट की मोहलत नहीं देते। तो ये लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं और उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो समय का पालन करें। वेट करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और अगर कोई इनको देखता है कोई लेट लतीफ़ है, कोई बेतरतीब रहता है, किसी को सलीके से कोई नहीं रहता, तो ये लोग उससे बिल्कुल कन्नी काट लेते हैं। तो इनको काम समय पे चाहिए, काम सीक्वेंस में चाहिए, और काम को जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से किया हुआ होना चाहिए। तो ये यमराज नक्षत्र देवता होने के कारण इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो स्वरूप है आसमान में, इसका जो स्वरूप आसमान में बनता है वो योनि के आकार का है, द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ फीमेल। तो इस वजह से क्या होता है, इन लोगों में थोड़ा सा काम वासना या तो ज़्यादा पाई जाएगी या उसके प्रति नेचुरल आकर्षण इनके अंदर होता है। तो ये आकार का गुण इनके अंदर पाया जाता है। अच्छा, भरणी नक्षत्र जातकों में एक खास बात और भी पाई जाती है कि धुन के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि मन में एक बार जो इनके बात घुस गई वो निकलती नहीं आसानी से। तो इस प्रकार से किसी काम को अगर ये हाथ में ले लें तो ये उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। ये इनमें खास बात होती है। लेकिन इसके साथ ही एक अवगुण कह सकते हैं, एक अवगुण भी इनके अंदर होता है कि ये ज़िंदगी को भोगना चाहते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहते हैं। हर चीज़ का मजा इनको चखना होता है। इनको प्लेजर के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार जब डिटरमाइन होकर किसी काम को हाथ में लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसने कहा मैं IIT पढ़ूंगा, तो पढ़ते जब वो एक स्टेज पे पहुंच गया, उसको लगा अब हो जाएगा, तो वो दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्योंकि वो जब दूसरे को देखता है कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, दूसरा वाला, मैं तो पढ़ाई वाला हूँ, ये तो खेल कूद में अच्छा है, तो ये अपनी पढ़ाई छोड़ के खेल कूद में लग जाते हैं। इस वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर इनको उचित मार्गदर्शन ना मिले तो इनके पथभ्रष्ट होने के चांसेस भरणी जातकों के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। आप कैसे किसी नक्षत्र के विषय में जानें, इस बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।